भागीरथी गंगा की कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आती है और इसी कथा का विस्तार में वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है। राम और लक्ष्मण को अयोध्या से ले जाने के पश्चात जब विश्वामित्र मुनि उन्हें मिथिला की ओर ले जा रहे थे, वे सोन नदी को पार करके गंगा के तट पर पहुँचे। प्रसन्नचित्त हो श्री राम ने विश्वामित्र से कहा, मैं त्रिलोकी की यात्रा करने वाली गंगा नदी के विषय में सुनना चाहता हूँ और साथ में यह भी बताएं कि वह किस प्रकार समुद्र में मिलती हैं। विश्वामित्र मुनि ने कथा सुनानी प्रारंभ की। अनेक वर्षों पूर्व अयोध्या में महाराज सगर राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, विदर्भ नरेश की पुत्री केशिनी और गरुड़ की बहन सुमति, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान हेतु 100 वर्ष तपस्या करने के पश्चात वरदान स्वरूप उन्हें केशिनी से असमंजस नामक एक पुत्र तथा सुमति से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। क्योंकि असमंजस खेल खेल में बच्चों को नदी में फेंकने जैसी शरारत करता था, सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। कुछ वर्षों उपरांत राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। सगर ने अपने पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा और प्रत्येक पुत्र ने एक वर्ग योजन यानी कि 64 वर्ग मील को छान मारा, किंतु उन्हें घोड़ा नहीं मिला। उनके तीक्ष्ण अस्त्रों के प्रहार से पृथ्वी त्रस्त हो उठी। खुदाई के दौरान नागों एवं अन्य प्राणियों की वेदना भरी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। अंततः सभी देवता और दैत्य ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की याचना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान कपिल के क्रोध से वे 60,000 राजकुमार नष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न हुए देवता अपने अपने लोक लौट आए। इसी बीच निराश राजकुमारों ने अपने पिता को संदेश दिया कि संपूर्ण लोक की खुदाई करने पर भी उन्हें घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। क्रोधित सगर ने उन्हें तब तक खोदते रहने का आदेश दिया जब तक पृथ्वी फटकर खुल न जाए। राजकुमार खोदते खोदते रसातल तक पहुँचे। वहाँ अंततः उन्हें भगवान विष्णु के एक अवतार कपिल के दर्शन हुए, जो एक मुनि के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं उन्हें यज्ञ के घोड़े को आनंद पूर्वक घास चरते देखा। बिना सोचे समझे वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि कपिल मुनि ही चोर हैं और वे उन्हें मारने के लिए अपने भालों, हलों, वृक्षों और चट्टान लिए उनकी ओर दौड़े। किंतु कपिल मुनि के मात्र कहने से वे तत्क्षण भस्मीभूत होकर राख के छोटे छोटे ढेरों में परिवर्तित हो गए। लंबे समय तक पुत्रों के न लौटने पर सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर आ पहुंचा जहां राख के 60,000 ढेर पड़े थे। वे रोदन करने लगे तथा उनकी इच्छा हुई कि वे उन सभी का जल तर्पण करके मुक्त करें, किंतु वहां कोई जल नहीं था। तभी उन्हें सामने यज्ञ का घोड़ा और अपने चाचाओं के मामा गरुड़ दिखाई दिए। गरुड़ ने उन्हें बताया कि तीनों लोकों के कल्याण के लिए उनके चाचाओं की मृत्यु आवश्यक थी, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पवित्र गंगा पृथ्वी लोक में अवतरित होंगी। उन्होंने कहा कि अंशुमान अपने चाचाओं को साधारण जल अर्पित ना करें, क्योंकि गंगा की कृपा से जब उनकी अस्थियां गंगा जल का स्पर्श करेंगी तो वे सभी उच्च लोकों की प्राप्ति करेंगे। अंशुमान यज्ञ के घोड़े के साथ राज्य लौट आए। यज्ञ पूर्ण करने के उपरांत महाराज सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए लंबे समय तक ध्यान किया, किंतु वे असफल रहे। उनके पश्चात अंशुमान
तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के असफल प्रयास किए। उनके बाद हुए उनके पुत्र भगीरथ। चूंकि भगीरथ के कोई पुत्र नहीं था, मंत्रियों को अपना राज्य सौंपकर वे हिमालय के गोकर्ण शिखर पर तपस्या करने चले गए। 1000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें विश्वस्त किया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने से पहले भगीरथ को शिव जी को प्रसन्न करना होगा, जिससे वे स्वर्ग से आ रही गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सकें। तीव्र वेग के साथ नीचे आते हुए गंगा के मन में थोड़ा घमंड हो गया कि शिव जी भी उसके वेग को संभाल नहीं पाएंगे। इसे समझते हुए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में जकड़ लिया और अनेक वर्षों तक वह पृथ्वी पर नहीं आई। भगीरथ ने पुनः शिव जी को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की और अंततः गंगा 7 धाराओं में होकर पृथ्वी पर उतर आई। इनमें से सबसे प्रमुख धारा प्रचंड ध्वनि करती हुई भगीरथ के पीछे पीछे जाने लगी, जो एक दैदीप्यमान रथ के पहियों द्वारा पथ बनाते हुए गंगा को अपने पूर्वजों की अस्थियों तक ले जा रहे थे। मार्ग में गंगा ने जानु ऋषि के आश्रम को डुबो दिया। गंगा की धृष्टा से क्रोधित होकर ऋषि ने एक ही घूंट में गंगा को पी लिया। आश्चर्य से इसे देखते हुए सभी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने जानु ऋषि से गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपने कानों से गंगा को मुक्त कर दिया और इस प्रकार जानु ऋषि के शरीर से प्रकट होने के कारण गंगा का नाम पड़ा जानवी। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सदियों से सूर्य वंश के 60,000 राजकुमारों की भस्म के ढेर पड़े थे। गंगा के पवित्र जल का स्पर्श करके उन सभी ने उच्च लोकों की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगीरथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि गंगा को धरातल तक लाने का जो अति मानवीय कार्य उसके पूर्वज नहीं कर पाए, वह उन्होंने कर दिखाया और इसलिए गंगा का एक नाम होगा भागीरथी, अर्थात भगीरथ की पुत्री। ब्रह्मा जी के जाने के पश्चात महाराज भगीरथ अपने राज्य लौट आए, जहां उनकी प्रजावन मंत्रियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। इस प्रकार, हे श्री राम, मैंने तुम्हें गंगा के अवतरण की कथा सुनाई है। कथा समाप्त करते हुए विश्वामित्र मुनि ने कहा, जो भी पृथ्वी पर गंगा के प्रकट होने की इस कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।